जानते हैं कि इंडिया से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी एमबीबीएस की डिग्री रसिया से ही क्यों करते हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी से आप अपना एमबीबीएस प्लान कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है। तो रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की जो बजट है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 20 लाख टू 25 लाख। वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आपके 20 से 25 लाख के बजट में आएंगी। तो एनएमसी की वो कौन सी गाइडलाइंस है जिस पर हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि इंडिया से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स अपनी एमबीबीएस की डिग्री रसिया से ही क्यों करते हैं, या फिर रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इंडियन स्टूडेंट्स के अमाउंट इतना ज़्यादा हाई क्यों है। तकरीबन 80% इंडियन स्टूडेंट्स हर साल अपनी एमबीबीएस की डिग्री रशिया से करते हैं। जैसे कि आप इस साल ही देख लीजिए, रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ अपनी डेडलाइन अप्रोच करने से पहले ही एडमिशंस क्लोज कर चुकी हैं। रीज़न कि उनके पास सफिशिएंट एप्लीकेशंस हो चुके हैं और यूनिवर्सिटीज़ में सीट्स नहीं बचे हैं। अगर आप भी अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई अब्रॉड से करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली रशिया को कंसिडर कर सकते हैं विदाउट गिविंग अ सेकेंड थॉट। बट येस, देयर आर सम पॉइंट्स दैट यू डेफिनेटली शुड कंसिडर। जिस भी यूनिवर्सिटी से आप अपना एमबीबीएस प्लान कर रहे हैं, क्या उस यूनिवर्सिटी की एकेडमिक एक्सीलेंस है, यूनिवर्सिटी की क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है, यूनिवर्सिटी की सेफ्टी कंसर्न्स कैसे हैं, यूनिवर्सिटी एनएमसी की सारी गाइडलाइंस फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी डब्ल्यूएचओ में लिस्टेड है या नहीं। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। अब बात आती है बजट की, कि अगर आप अपनी एमबीबीएस स्टडी रशिया से करना चाहते हैं तो आपकी कितने एक्सपेंसेस लगेंगे। एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के कंपैरिजन में तो काफ़ी अफोर्डेबल है। स्टिल अगर हम एक्चुअल एक्सपेंसेस की बात करें तो रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की जो बजट है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 20 लाख टू 25 लाख। नाउ व्हाट डज दिस पैकेज इंक्लूड। अब आपका 20 से 25 लाख का जो बजट है वो यूनिवर्सिटी का ट्यूशन फीस, यूनिवर्सिटी का एकोमोडेशन और आपका मील्स भी इंक्लूड करता है। नाउ व्हाट आर द यूनिवर्सिटीज, वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो आपके 20 से 25 लाख के बजट में आएंगी। द यूनिवर्सिटी नंबर 1 इज तमिल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, सेकेंड यारोस्लावन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज, मैट्री विच इज इन मॉस्को, there is Kuban State Medical University, there is Paskov State Medical University। ऐसे ही काफ़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं जो जिनकी एकेडमी बहुत अच्छी है और वो काफ़ी अफोर्डेबल भी है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी टर्म्स, रशिया इज़ अ वेरी सेफ कंट्री, ये हम सबको पता है। इवन जो रशिया और इंडिया का जो बॉन्ड है, जो रिलेशन है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। that is one major point, like very beneficial point actually। उसके अलावा अगर हम बात करें रशिया की यूनिवर्सिटीज़ की, तो even the universities follow the safety concerns of student। उनके पास 24/7 CCTV कवरेज रहता है which allows the university to have an eye on students, और वो एक काफ़ी अच्छी बात है। एक और चीज़ जो कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है कि इंडियन स्टूडेंट्स की कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। रशिया में इंडियन स्टूडेंट्स की कम्युनिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिससे आपको होम सिकनेस तो बिल्कुल फील नहीं होने वाली। अब बात करें एकेडमिक एक्सीलेंस की, तो किसी भी यूनिवर्सिटी के एकेडमिक एक्सीलेंस आपको कैसे मालूम पड़ेगा। ऑफ कोर्स आप डब्ल्यूएचओ की साइट पर चेक कर सकते हैं कि क्या जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो यूनिवर्सिटी डब्ल्यूएचओ में लिस्टेड है या नहीं, क्योंकि डब्ल्यूएचओ उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ पर लिस्ट करती है जो एकेडमिकली अच्छे रहते हैं। अब एज एन इंडियन स्टूडेंट हमारा मेन कंसर्न रहता है कि वो यूनिवर्सिटी एनएमसी की गाइडलाइन फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एनएमसी की वो गाइडलाइन क्या है जो यूनिवर्सिटीज़ को फुलफिल करना ज़रूरी है। एनएमसी की वो कौन सी गाइडलाइंस हैं जिस पर हमें ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 कि आपकी यूनिवर्सिटी डब्ल्यूएचओ में लिस्टेड होनी चाहिए। सेकेंड, आपका जो एमबीबीएस ड्यूरेशन है वो मिनिमम 54 मंथ्स का थ्योरेटिकल पार्ट प्लस 1 ईयर मैंडेटरी क्लिनिकल रोटेशन होना चाहिए। उसके अलावा आपकी जो एंटायर एमबीबीएस कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जाना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जिस भी कंट्री से आप अपना एमबीबीएस कर रहे हैं, क्या वो कंट्री आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस देगी, वो आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और रशिया डेफिनेटली लाइसेंस टू प्रैक्टिस देती है, यू कैन कंसिडर रशिया।
सो रशिया में बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत पुरानी है, इवन मोर देन 100 ईयर्स, जिनकी एकेडमिक बहुत अच्छी है, उनके क्लिनिकल्स बहुत अच्छे हैं। बट हाँ, बिफोर सेलेक्टिंग एनी यूनिवर्सिटी आप उस यूनिवर्सिटी के बारे में सारी चीज़ें जान ले तो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि एनएमसी का एक ये भी गाइडलाइन है कि एक बार अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं तो आप दोबारा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में या किसी दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। सो टॉकिंग अबाउट देयर मेडिसिन फैकल्टी, अगर हम बात करें रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की मेडिसिन फैकल्टी की, तो उनकी काफ़ी एक वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी है। वहाँ के प्रोफेसर्स काफ़ी पुराने हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं और वो इंग्लिश में बात करने में, कम्युनिकेट करने में बहुत ही प्रोफिशेंट है, जिससे आपको लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल भी फील नहीं होगा। अगर आप अभी भी कंफ्यूज्ड हैं या कहीं पर भी आप स्टक हैं कि आप अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं गौरंगा कंसल्टेंसी के साथ। हमारे एक्सपर्ट्स आपको 1-to-1 काउंसलिंग के लिए हेल्प करेंगे और आपको एक सही यूनिवर्सिटी चूज़ करने में गाइड करेंगे।